अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सैलरी के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है निकल के, और जो क्या एंट्री के हवाले से बाया होके जा सकते हैं या नहीं, और फिर बात करेंगे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। इससे ही मिलती जुलती बहुत सारी अपडेट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग कुवैत में जाना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर है ये। बहुत सारे लोग जो है इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं कि भाई बाया हो के हम कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अभी दुबई की फ़्लाइट ओपन है, इंडिया से आप दुबई भी जा सकते हैं, नेपाल भी जा सकते हैं, और भी जैसे कतर जा सकते हैं, मालदीव जा सकते हैं। तो क्या इन कंट्रियों से कुवैत में जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेटेंशन होकर आप जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। बाया दुबई होकर जा सकते हैं इसमें। लेकिन ख़र्चे की यहाँ पे बात करते हैं तो ख़र्चा डिपेंड करता है जिस टाइम पे आप टिकट जो है ख़रीदते हैं और वहाँ पे 14 दिन का जो क्वारंटाइन रखते हैं तो वो कितने समय के लिए रखते हैं, और कौन से फ़्लाइट से आप जाना चाहते हैं या फिर कौन से समय पर आप जा रहे हैं। क्योंकि हर समय के हिसाब से जो है फ़्लाइट टिकट वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। और जो है वहाँ पर जाने के बाद में आप 14 दिन जो क्वारंटाइन रहेंगे, 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल में रहेंगे या फिर अब किसी भी अपार्टमेंट वगैरह में रहेंगे या शेयरिंग रूम शेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से जो है पूरा खर्चा रहता है। बात करते हैं यहाँ पे खर्चे की, तो नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ज़्यादा हाई फाई भी नहीं और ज़्यादा फिर लो भी नहीं तो आपका आराम से लाखों में खर्चा फिर भी पहुँच जाएगा। तो ये थी जानकारी। जो लोग बाया होकर जाना चाहते थे कुवैत के अंदर तो वो जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और 14 दिन आपको क्वारंटाइन जो है वो रहना पड़ेगा। जिनके दूसरे वीज़ा हैं 20 नंबर से दूसरे वीज़ा, 20 नंबर वाले जो घर खाता में काम करते हैं, ड्राइवर में काम करते हैं, मजरा में काम करते हैं, यानी कि जिनके 20 नंबर वीज़ा हैं, जिनको स्पॉन्सर उनके कफिल वगैरह कर रहे हैं, तो उनको किसी भी अदर कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जाएँ, चाहे वो इंडिया में कोई से भी हिस्से में रहते हों तो वो लोग डायरेक्टली कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, वैक्सीनेशन आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है। अगर लगवा लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि 20 नंबर वाले बिना वैक्सीनेशन के भी लोग जा रहे हैं, वहाँ पे जाके क्वारंटाइन वगैरह आपको रहना होगा, थोड़ा ख़र्चा आपका ज़्यादा आ जाएगा और थोड़ा समय जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा देना पड़ेगा क्वारंटाइन के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट यही करूँगा कि आप वैक्सीनेशन कम्प्लीट ले लें और उसके बाद में ही कुवैत में एंट्री करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आने वाले वक्त में बिना वैक्सीन के आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलेगा और एंट्री भी आपको नहीं मिलेगी। कहीं पर भी जाना चाहते हैं तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है निकलकर सैलरी के हवाले से। जो लोग सैलरी के हवाले से लगभग 4 महीने से परेशान हैं, और ये वो लोग हैं जो कि स्कूल के बड़ी बड़ी इमारतों में जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, यानी कि जो क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं, इसमें सभी लोग हैं, इंडिया के शामिल हैं, अदर कंट्रियों के भी शामिल हैं, जो लेडीज़ वगैरह हैं, मर्द वगैरह हैं, सभी लोग जो क्लीनिंग का काम करते हैं, तो उनको लगभग 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप कुवैत में रहते हैं और आपको सैलरी नहीं मिली है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आपको सैलरी लेनी है, देखिए अलग अलग तरीके से जो कुवैत के लोग हैं उस पर वो भी एक्शन लेते हैं और वो भी जो है आवाज़ उठाते हैं कि भाई लोगों की सैलरी क्यों नहीं दी जा रही। हालांकि इसके बारे में भी जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है, कुवैती नागरिकों ने। लेकिन अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी है, लोगों तक आवाज़ पहुँचानी है कि भाई आपको जो 2-4 महीने से या 10 महीने से 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो आपको सिर्फ एक वीडियो क्लिप बनाना है जिसमें अपना नाम वगैरह बताना है और उसके बाद में जो है आपको कितने दिन से सैलरी नहीं मिली है वो बताना है, और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देना है। और ये सारी वीडियो जो आपकी वायरल होगी, लोगों के पास में पहुंचेगी, तो आपकी बात जल्दी सुनी ही जाएगी और हो सकता है रातों रात आपको जो है सैलरी मिल जाए, कोई भी परेशानी नहीं आएगी इसमें। क्योंकि आप अपने हक के लिए जो है अगर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, कोई गलत सलत इस तरीके की वीडियो न डालें जिससे आपकी
आपकी जॉब भी ख़तरे में हो जाए और जिससे कि आप हो सकता है जेल में भी चले जाएं और आपको जो है डिपोर्ट कुवैत से कर दिया जाए। तो इस तरीके की गलत सलत कोई भी वीडियो बना के न डालें। सिर्फ और सिर्फ अपने हक़ के लिए, जो आपका हक़ जायज़ बनता है उसके लिए आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो लोग 20 नंबर वीज़ा लिए हैं, तो क्या अभी 20 नंबर वीज़ा और निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो क्या 20 नंबर वीज़ा वाले अभी एंट्री कर सकते हैं? तो बिल्कुल बेटेंशन हो के आप एंट्री कर लीजिए। 20 नंबर वीज़ा अभी भी निकल रहा है और 20 नंबर वाले लोग एंट्री भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, देखिए अभी जो है वीज़ा का प्रोसेस आप कहीं से भी कराएं तो वीज़ा के प्रोसेस में जो है थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है इस टाइम पे, और तो थोड़ा आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की बात की, तो प्राइस जो है नॉर्मली दिनों में जो आपको वीज़ा निकलते थे उससे थोड़ा फालतू जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि टिकट के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इस टाइम पे। और दूसरी बात ये है, आपको मेडिकल वगैरह भी कराना ही रहता है, लेकिन अब कोरोना का जो है वो खर्चा आपका बढ़ चुका है और वहाँ पर जाकर क्वारंटाइन वगैरह का खर्चा भी आपका बढ़ चुका है। तो ये थी आज की जानकारी वीज़ा के हवाले से, एंट्री के हवाले से, सैलरी के हवाले से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। बंदे की अगर मौत की बात करें तो 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदे की मौत नहीं हुई है। 2448 जो है टोटल की मौत हो चुकी है। अभी तक जो कोरोना से मरने वाले की संख्या है 33 जो है अभी नए केसेस आए हैं। टोटल जो केसेस हो चुके हैं वो 4,11,605 की हो चुके हैं टोटल केसेस। और रिकवरी की बात करें 40 की रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,08,499। 16,516 जो है अभी भी जो टेस्टिंग वगैरह की जा रही है 24 घंटे के अंदर वो टेस्टिंग की गई है। और 42,32,071 की जो है टोटल टेस्टिंग हो चुकी है। आईसीयू में 9 केसेस हैं और जो सीरियस हैं वो 658 केसेस हैं। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप कहीं पर भी घूमना फिरना आप जानकारी लेना चाहते हैं 151 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोग अपना ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बनवाए हैं तो वो बनवा लीजिए, क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है। और बिना लाइसेंस के आपको कहीं पर भी कुछ भी देख लिया गया तो आपको जो है वो पेनल्टी भी पड़ेगी और हो सकता है अगर आप एक अजनबी हैं तो आपको डिपोर्ट वगैरह भी किया जाए। तो लाइसेंस वगैरह बनवाएं और ये सारी चीज़ें। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, 2 बंदों को गिरफ्तार किया गया है जो क्या 13 kg हशीश जो है उनके पास में पाई गई है। तो इस तरीके से आप कोई भी काम गलत ना करें जो कि इलीगल है, और इस तरीके से नशे वगैरह का तो काम बिल्कुल ना करें। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये। और ये बात कर लेते हैं यहाँ पे अब अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगर आप फ्लाइट बुक करना चाहते हैं तो फ्लाइट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली से शारजा की भी बुक कर सकते हैं और दिल्ली से कुवैत की बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो ये अक्टूबर के महीने में बहुत सारी बुकिंग जो है आपके सामने आ रही है निकल के। तो आप किसी भी जैसे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के ट्विटर हैंडल पे आप जाके जो है उनकी बुकिंग वगैरह की लिस्ट जो है वो सारी लिस्ट आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। आपको पूरी जो है लिस्ट मिल जाएगी और कौन सी डेट को कौन सी फ़्लाइट है, कहाँ के लिए हैं। आप चाहें वो दम्माम के लिए यानी कि सऊदी के लिए, शारजा के लिए, दुबई के लिए, या फिर आप कुवैत के लिए, या फिर आप किसी अदर कंट्री के लिए जाना चाहते हैं तो बेटेंशन होकर जा सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि आपके सामने में लेकर आए। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।